वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। 2024 की अगर पहली जंग करार दिया जाए तो अमेरिका और वेनेजुएला में के दरमियान होगी। अमेरिका ने अपनी फौज को भेजकर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेज को गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका में वापस ले आया। उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले, प्रोग्राम स्टार्ट होने से कुछ देर पहले, सदर ट्रंप का पाम बीच फ्लोरिडा, जहां मारा-लागो बड़ा फेमस रिजॉर्ट है, वहां बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात से सदर ट्रंप मुलाकात करते हैं और अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं, बड़े इंपॉर्टेंट दौरे हो रहे हैं। वहां से क्या बोला उन्होंने, इस सारी सूरत हाल के बारे में जरा वो सुने। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain, but captured along with his wife, Cilia Flores, both of whom now face American justice. They face American justice, यानी अब अमेरिका बाकायदा तौर पर इंसाफ करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ये इंसाफ की बात है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर धावा बोल दे। हुआ कुछ ऐसे कि वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस के अंदर अमेरिका के हमले का आगाज हुआ उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन दोपहर का वक्त था। अमेरिकी हुकाम ने सीबीएस न्यूज को यह बताया था कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फौज के खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अमेरिका तवील अरसे से वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो पर इल्जाम आयद कर रहा था कि वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर मुनशियात स्मगल करने वाली मुबैना तंजीम की क़यादत कर रहे हैं। इससे कबल अमेरिका ने सदर मदुरो की गिरफ्तारी में मदद देने के और मालूमात देने के हवाले से $50 मिलियन का इनाम भी मुकर्रर कर रखा था। अमेरिका ने इन्हें 2024 के इंतखाबात के बाद वेनेजुएला का जायज सदर भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। वेनेजुएला ने इल्जाम लगाया था कि अमेरिका जो है बेसिकली इसके कीमती तेल के जखायर पर कब्जा करना चाहता है, जो दुनिया में तेल के सबसे बड़े जखायर समझे जाते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ऑयल मनी। अभी हुआ यह है कि वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर पेड्रिनो ने यह कहा है कि जी हुकूमत इन हमलों के में हलाक और जख्मी होने वाले अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किए कि जी शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से और इसको एक तरह से इमोरल एक्ट भी करार दिया गया। सदर्न अमेरिका के जो साउथ अमेरिका के और मुख्तलिफ ममालिक है, जिनके अंदर कोलंबिया है, क्यूबा है, इन दोनों की हुकूमतों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की शदीद मुजम्मत की है। और क्यूबा के सदर ने तो यह भी कहा है कि अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर जो हमला है वो जराइम पर मबनी हमला है। नॉट जस्ट दैट, वेनेजुएला के वजीर दिफा ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तैनाती का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हम पर हमला किया है लेकिन वो हमें जेर नहीं कर सके हैं। अमेरिका ने 1989 के अंदर पैनामा में भी इसी तरह की कार्रवाई की थी जब फौजी रहनुमा थे वहां के, उनको गिरफ्तार किया गया था। मैनुअल नोरेगा उनका नाम था, जो खुसूसी अमेरिकी फौजी दस्तों के जरिए अमल में लाई गई थी। समथिंग सिमिलर राइट नाउ। अच्छा, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पेमेला बॉन्डी ने यह कहा है कि जी सदर मदुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई है और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ही यह कहा है कि वो नार्को टेररिज्म और कोकेन की जो दरामद है उसके अंदर और मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने का उनके ऊपर इल्जाम है। नॉट जस्ट दैट, ये सारी चीजें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। अब इन इल्जामात को किस हद तक प्रूव किया जा सकता है और कितना दुनिया मानेगी और कितना ये एथिकल है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी डिस्कशन करेंगे। यानी का निसार को इजाजत दीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।